नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरा में। दर्शकों, जैसे कि आप जानते ही हैं 22 जनवरी को भगवान राम का जो है प्राण प्रतिष्ठा उत्सव है पूरे भारत में मनाया जा रहा है और इसी तारकम में हम आज छापेड़ा में हैं। और ये जो 22 जनवरी का उत्सव है हम किस कारण देख पा रहे हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। जो कार सेवक थे जिन्होंने अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है 90 के दशक में और वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका स्वागत भी हम करेंगे पूरे छापेड़ा वासी नगरवासी। और उसी के साथ साथ उनसे जानेंगे कि उस वक्त उनमें क्या क्या परेशानी आई है, क्या क्या उन्होंने समस्याएं झेली है, उसके बावजूद आज वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए उनसे बातचीत करेंगे। पहले हम रामलला जो छापेड़ा राम मंदिर है उनका हम स्वागत करेंगे, उसके बाद हम आगे की जो है प्रक्रिया चालू करेंगे। तो आप जुड़े रहिए चैनल पर और आपको मैं छापेड़ा का एक एक दृश्य दिखाऊंगा जिसमें आपको पूरा एक एक चप्पा चप्पा छापेड़ा का दिखाऊंगा। अयोध्या बनी हुई है कि अयोध्या जो है जिस प्रकार से सजी हुई है उसी प्रकार से छापेड़ा सजा हुआ है। तो आइए मैं आपको पहले तो रामलला का दर्शन कराऊंगा, उसके बाद फिर बाहर कार सेवक है उनके आपको दर्शन ही मान लो उनके भी, क्योंकि आज हम अगर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव देख पा रहे हैं तो उनके कारण ही देख पा रहे हैं। तो आइए मैं आपको पहले राम मंदिर जो छापेड़ा में स्थित है उनके दर्शन कराऊंगा भगवान श्री राम के। तो ये कार सेवकों का स्वागत के पहले भगवान श्री राम का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, उसके बाद हम कार सेवकों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो भगवान श्री राम के मंदिर में हम अभी उपस्थित हैं छापेड़ा, और ये हमारे साथ छापेड़ा नगर से सभी भक्त जुड़े हुए हैं जो कि लगातार छापेड़ा को अयोध्या बनाने में लगे हुए हैं। ये राम मंदिर का नज़ारा है, माताएं भी सुबह से यहाँ पर भजन कीर्तन कर रही हैं, ये आप देख सकते हैं। सभी हमारे साथ माताएं जुड़ी हुई है और सुबह से ही झांझ मजीरा ढोलक पर भजन कीर्तन करके भगवान श्री राम को रिझा रही हैं और ये स्वागत चल रहा है भगवान श्री राम का, आप देख सकते हैं। ये शुरुआत है आने वाले युग की, ये शुरुआत है नए युग की, ये शुरुआत है राम राज्य की। ये देख लीजिए अब हमारे छापेड़ा में तो राम राज्य की जो शुरुआत है वो 15 तारीख से हो गई थी और 15 से लगातार मैंने आपको जैसे कल भी बताया था रंगोली प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया था छापेड़ा में अटल चौक में, और आज दोपहर में भी एक भगवान श्री राम पे आधारित परीक्षा का आयोजन किया गया था रामपुरिया बालाजी के यहाँ पर। वो मैं आपको दिखा नहीं पाया लेकिन जल्दी में आपको मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। भगवान श्री राम का स्वागत सत्कार चल रहा है गुरुजी के द्वारा, ये आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें तेजस लाइव के माध्यम से। और भारत के कोने कोने से जो कार सेवकों ने अपनी सेवा दी थी, वहीं राजगढ़ जिले का खिलचीपुर विधानसभा का गांव है, तहसील का गांव है, एक कस्बा मान लेते हैं हम छापेड़ा नगर से भी कुछ कार सेवक जिन्होंने अपनी सेवा दी थी वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। मैं आपको उनसे मिलाऊंगा, एक एक चर्चा हम करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने वो सेवा की थी। तो आइए मैं बाहर, तो दर्शकों ये हम बाहर आ गए हैं, यहाँ से कार सेवक जो थे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका पहले स्वागत सत्कार और उसके बाद हम चर्चाएं करेंगे। एक एक का मैं नाम भी बताऊंगा कहाँ से है और किस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में अपनी सेवा समर्पित की थी। और ये स्वागत होते हुए कार सेवक का छापेड़ा नगर में। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम ये पल देख पा रहे हैं 22 जनवरी के, और आप सभी से भी निवेदन है कि जहाँ भी आप रहते हो उस घर को, उस गांव को, उस नगर को आप अयोध्या की तरह सजाएं। और ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, मनमोहक तस्वीरें, ये साधारण तस्वीरें नहीं है दर्शकों, आप देख सकते हैं बहुत ही खास तस्वीरें। और ये वो लोग नहीं है जिनको आप साधारण समझते होंगे, भगवान श्री राम के लिए अपनी जान भी समर्पित करने के लिए ये लोग तैयार थे। ये छापेड़ा से हमारे साथ कार सेवकों का जो स्वागत हो रहा है अविस्मरणीय है, ये पल भुलाने लायक नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हमारे चैनल पर इन महान विभूतियों के हम आपको दर्शन कराएं, इनके बारे में बताएं, इनसे चर्चा। तो ये लाइव तस्वीरें छापेड़ा से कार सेवकों का स्वागत होते हुए तेजस लाइव पर। आइए
ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ा ही भव्य स्वागत श्री राम मंदिर में छापियाड़ा में कार सेवकों का। वैसे मैं आपको बता दूं 21 तारीख को कार्यक्रम था, लेकिन हमने इसको आज ही करवा दिया है। तो आप देखते जाइए लाइव तस्वीरें और जुड़े रहिए आप। मैं आपको एक एक करके सभी से बातचीत कराऊंगा किस प्रकार से इन्होंने वहां जाकर अयोध्या में अपनी सेवा दी थी और अपने प्राणों की रक्षा ना करते हुए भगवान श्री राम को तन समर्पित, मन समर्पित और धन समर्पित करते हुए उस समय भगवान श्री राम के चरणों में सभी श्री राम भक्त, जो कि ये खास और अविस्मरणीय पल हमारे साथ आज चर्चा का विषय है। और चर्चा हम थोड़ी लंबी ही करेंगे क्योंकि विस्तार से एक एक चीज़, एक एक जानकारी हम इनसे जानेंगे। तो आइए, स्वागत जो है लगभग पूरा हो चुका है, तो हम आपको इन सभी कार सेवकों से बातचीत कराएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री राम के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए और भगवान श्री राम की सेवा करते हुए अपने प्राणों को आप पकड़ लो। ये समस्त नगरवासी छापेड़ा की तरफ से तेजस लाइव का भी सम्मान किया गया कार सेवकों के साथ साथ। प्रथम भगवान श्री राम का स्वागत, उसके बाद सभी कार सेवकों का स्वागत और तेजस लाइव का भी छापेड़ा के द्वारा स्वागत किया गया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपके बीच में आया हूँ श्री राम मंदिर में और सभी कार सेवकों से मेरे को मिलने का मौका मिला, उनके सेवा सत्कार करने का मौका मिला और उनसे मैं एक एक करके हम सभी बैठकर और शांत में जानेंगे कि किस प्रकार से वो पल थे, किस प्रकार से वो पल थे। तो हम सभी आज सभी कार सेवकों के बीच में एक एक कार सेवकों से जानेंगे कि किस प्रकार का वो माहौल था, आपने क्या विचार करके उनके बीच में गए थे, क्योंकि वहाँ जब गए थे तो हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। आज हम कहीं भी मेहमान जाते तो हमारे लिए गाड़ी घोड़ा जो भी जहाँ भी जाते फ़ोन कर दे, सब व्यवस्था रहती है, लेकिन ये गए थे भगवान श्री राम के शरण में। तो आइए जानते हैं हम। जय श्री राम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सीधे में पूछ लेता हूँ, आपको किस प्रकार का सफर रहा आपका कार सेवक, जिस प्रकार आप सेवा करने के लिए गए थे अयोध्या? मेरा नाम ओम प्रकाश सेठिया है जी। मेरी संगठन आयु करीबन 55 साल के करीब है जी। शुरू से ही, जन्म से ही संगठन से जुड़ा रहा मैं जी। और जब भी संगठन ने कोई दायित्व दिया जी, मैंने उसकी पूर्ति के लिए तन मन धन से काम किया जी। और कार सेवा के समय जब ये राम जन्मभूमि आंदोलन चला तो इसकी योजना जन जागरण के माध्यम से हुई। सबसे पहले गांव-गांव में पत्रक बांटे गए जन जागरण के लिए। उसके बाद जगह जगह छोटी छोटी धर्म सभाएं हुई और उसमें लोगों को जागृत किया कि हमें राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए तैयार रहना है। ये आंदोलन तो वैसे आज़ादी के बाद से चल रहा है, लेकिन जब से हमने होश संभाला हमने भी इस योजना में सहभागिता की है और करते रहे हैं। शिला पूजन का कार्यक्रम भी भव्य पैमाने पे पूरे देश में हुआ, राम शिला पूजन का। उस समय भी गांव-गांव में धर्म सभाएं हुई, लोगों ने घर घर से ईंटों की पूजा की, शिला पूजन की और उनको अयोध्या भेजी गई थी। उसके बाद दिल्ली में एक बहुत बड़ी धर्म सभा हुई थी, करीबन 15-20 लाख लोग उसमें धर्म सभा में साधु संतों का आह्वान था। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से वो धर्म सभा आयोजित की गई थी। उसमें हम यहाँ से एक बस लेके गए थे धर्म सभा में, छापेड़ा क्षेत्र पूरे मंडल से एक बस भर के हम उस धर्म सभा में भी दिल्ली गए थे। उसके बाद कार सेवा की योजना बनी, जगह जगह से टोलियाँ बनाई, तो छापेड़ा मंडल से भी टोली बनी थी। इसमें 20-25 लोगों का चयन। प्रॉपर छापेड़ा से कितने लोग थे? छापेड़ा से हम 10-12 लोग थे। तो पूरी टोली थी मंडल की,
जीरापुर की बस अलग थी और माचलपुर की अलग थी, खिलचीपुर की अलग थी। मतलब पूरे विधानसभा क्षेत्र से 3-4 बसें थी। हम यहाँ तक ग्वालियर पहुँचे। ग्वालियर में हमारा भव्य स्वागत हुआ, भोजन व्यवस्था थी वहाँ पे। उसके बाद हम झांसी पहुँचे। झांसी में भी हमारा भव्य स्वागत वहाँ के विधायक ने, इतनी जनता ने किया। उसके बाद हम इटावा पुल पे राजगढ़ जिला, ग्वालियर जिला और शिवपुरी जिला और ये भिंड जिला, इधर के कार सेवकों को इटावा पहुंचना था। तो हम इटावा की पुल पे जब पहुंचे तो वहाँ मुलायम सिंह की सरकार थी। तो उनने इटावा के पुल पे जो कांटे के तार, बागर, ईंट की दीवार करके उस रास्ते को बंद कर दिया था। हम उधर आगे यूपी में हम लोग नहीं जा सके। मतलब आपको रोकने के लिए ऐसा किया गया? ये दीवार बना दी गई थी पुल पे, और एक दीवार थी, एक चद्दर की दीवार थी, एक कांटे वाले तार की दीवार थी, 3 दीवारें थी। सबसे आगे हमारी खिलचीपुर की टोली थी। सबसे बड़ा योगदान खिलचीपुर का था उस पुल पे हम सबसे आगे हम थे। खिलचीपुर के, माचलपुर के बालचंद जी मारू, हम पूरी टीम थी हमारे साथ। हमारे विधायक महोदय ये भी थे, पूर्ण सिंह जी पवार वगैरह ये। तो हमारे पास, हमें पहले से बता दिया गया था लोगों ने मीटिंग में कि अपने को किस प्रकार से यात्रा में क्या क्या साधन ले जाना है। तो एक तो हम पछड़े, एक एक जोड़ कपड़े थे झोले में टंगे हुए थे खंडे पे। तो एक तो पछड़ा गीला करके रखना है, जब भी आंसू गैस के कोले फेंके जाए अपने को आंखें पे वो पछड़ा बांध लेना है, ताकि अपने आंखों में उसकी धुआं नहीं जाए। हमारे पास छुरे टाइप चक्कू भी थे सबके पास, सुरक्षा को लेकर। और झोली बना के हमने पत्थर भी भर रखे थे सबने, जितने भी कार सेवक थे वहाँ हजारों पत्थर बना रखे थे सब झोलियों में, कि पुलिस वाले जब कोई ऊपर कोई हमला करे, घटना घटे तो अपन इधर से पथराव करेंगे। ऐसी योजना पूरी बैठक करके हमें बता दी गई थी। व्यवस्था फुल आप भी करके गए? फुल व्यवस्था से हमको भेजा गया था। और मैं इस क्षेत्र की टोली का प्रमुख था। मैं तो उस समय हम 15-20 लोग छापेड़ा के थे, बाकी 15-20 लोग ग्रामीण क्षेत्र के थे। तो वहाँ पर जाके जब पुल पे हमें रोक दिया गया, ऊपर उसका मुलायम सिंह का भाई था, वो बंदूक लेके बैठा हुआ था पुल पे उस दीवार के ऊपर। और पुलिस वाले जवान लकड़ियों से ये अपने होम गार्ड के रखते हैं कि नहीं, ऐसे डंडे, आंसू गैस के गोले, ये सब लेके बैठे हुए थे। उनने चेतावनी दी कि आप इस पुल के ऊपर आगे नहीं बढ़े, नहीं तो आपकी गोली मार के हत्या कर दी जाएगी। ऐसी धमकी दी माइक से अनाउंस करते रहे वो, कि आप लोग आगे नहीं बढ़े, डराने के लिए कि आपके ऊपर हम फायरिंग करवा देंगे, वो कर देंगे। तो कार सेवक पूरे जोश में थे, किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। हम पुल के पास पहुंच गए। आगे की टोली हमारी 100-500 लोगों की थी, उसके पीछे पूरी लाइन लगी हुई थी। तो हमने हमारी जेब में मिर्ची बालू रेत में मिला के मिर्ची भी हमने मिर्ची पाउडर भी रख लिया था। मिर्ची पाउडर भी बालू रेत में मिला के रख रखा था सब लोगों के पास। तो जब पुलिस वाले ऊपर से वो आंसू गैस के गोले फेंकने लगे, तो हमने मिर्चियाँ फेंक के उनके आंखों में उनको भगाया दूर। उसके बाद हमने धीरे धीरे उन दीवारों को तोड़ी, चद्दर की वेल्डिंग उखाड़ी, दम लगा के उसको नदी में फेंकी, कांटे वाले तार भी फेंके, दीवार तोड़ दी, मतलब तोड़ दी हमने। उसके बाद वो भी इधर आ गए पुलिस वाले। फिर हमारे ऊपर लकड़ियाँ चली खूब, हमारे पास पत्थर खुट जाते तो वो लकड़ियों से मार के भगा देते थे। फिर हम आगे जाके पत्थर इकट्ठे करके लाते, फिर उनके ऊपर फेंकते। तो करीबन 1.5-2 घंटे तक युद्ध चला, जैसे फिल्मों में शूटिंग होती है कि नहीं, फिल्मों में शूटिंग होती है वैसा सीन रहा। शूटिंग चली पूरी। हमारे जूते चप्पल झोले झंडी सब गिर गए उस लड़ाई झगड़े में। उसके बाद कलेक्टर साहब यहाँ के MP के और उधर इटावा के मुख्यमंत्री जी ने फोन किया होगा, तो दोनों तरफ के कलेक्टर आए, उनने बातचीत करी। फिर हमसे कहा कि भाई आप लोग खुली जेल में आपको बंद करने की बात हुई है हमारी, आप सब लोग प्रेम से चलिए। तो हमको इटावा ले जाके वहाँ एक प्राइमरी स्कूल के ग्राउंड में हमको बंद कर दिया। और उसके बाद रात को हम भोजन कर कुरा के जब हम बैठे, तो हमारी फिर 10-15 लोगों की टीम बनी हमारी मर्जी से ही। एक हनुमान तिवारी था, एक हीरालाल कुशवाहा था, एक हनुमान दादा थे अपने पचोर वाले। ऐसे हम 10-15 लोग थे। तो हम वहाँ से रात को जेल से निकल गए, उस खुली जेल से। तो हम इटावा सिटी में पहुँचे। वहाँ हम घूमते फिरते हमने कहा अपने संगठन के मकान देखेंगे, किसी से पूछेंगे भाई अपन आगे कैसे चलेंगे। तो हमको भी इटावा नगर में एक शिशु मंदिर का बोर्ड लगा मिला।
हम वहाँ गए। फिर शिशु मंदिर में हमने पूछा कि भाई यहाँ तो सब कार से हम गए, या कोई भी नहीं है, एक चौकीदार था खाली। तो उन्होंने कहा आचार्य जी का घर यहाँ पीछे गली में है, आप वहाँ चले जाइए। और हमारे पास तो कोई साधन नहीं, थोड़े बहुत पैसे थे। हम वहाँ गए तो उनकी पत्नी रो रही थी। उन्होंने कहा उनको तो यहाँ बंद कर दिया पुलिस ने पहले ही, जितने भी संगठन के लोग थे इटावा में आसपास के, उनको पहले पकड़ लिया। उनको पहले ही बंद कर दिया था सबको। और आपको अब जाना है तो आप बस से मत जाना, कहीं भी जाओ, ये छोटे टेम्पू चलते हैं यहाँ 10-10, 20-20 किलोमीटर में गाड़ी है, आप कहीं भी जाओ तो उनमें बैठ के जाना, बसों में मत बैठना, ऐसा उनने हमें बताया। तो हम फिर वहाँ से टेम्पू में बैठ के 10-10, 15-15 किलोमीटर की दूरी पे हम कानपुर वहाँ पहुँच गए। कानपुर में हमने बस स्टैंड पे जाके पहुँचे, हनुमान तिवारी हम सब। तो वहाँ भी पुलिस वालों ने मारा हमें बहुत, मतलब वहाँ भी पकड़ लिया था पकड़ लिया कि भाई आप लोग ये भीड़ बना के इन लोगों के कहाँ से आए हो। मैं साहब हम तो गाड़ी वाले हैं, ऐसे ऐसे गाड़ियाँ खराब हो गई। मतलब झूठ बोल दिया आपने वहाँ। झूठ बोल के हमने हमारी बात क्या नहीं, आप या तो बस स्टैंड पे बैठो, बाहर नहीं घूमोगे। हम वहाँ बैठ गए। उसके बाद हमने कि यार अब क्या करें, अपन तो यहाँ कानपुर में, तो हम वहाँ पास में दुकानदार के यहाँ गए, उससे पूछी हमने कि भाई यहाँ कोई संघ का कार्यालय हो, शिशु मंदिर हो, ऐसी कोई व्यवस्था हो तो हम यार कार सेवक हैं और हम भटक गए और पुलिस वाले हमें बंद कर लेंगे। तो वो भी अपनी विचारधारा का होगा कोई। उसने कहा आप यहाँ पीछे जाइए, एक शिशु मंदिर है, वो राजमाता जी सिंधिया के नाम से बोर्ड लगा था, उसमें उनके द्वारा संचालित होगा उस समय। तो हम वहाँ गए, वहाँ भी वही चौकीदार मिला खाली, बाकी कोई थे नहीं। तो उसने बताया कि भाई एमपी के कार सेवकों को कानपुर मंडी में बंद किया है, खुली जेल में। जितने भी एमपी के कार सेवक थे इधर के ग्वालियर साइड के, इनको उनके पास सूचना रहती थी सब। तो उनने बताया कि आप वहाँ कानपुर में जाइए वहाँ पे। तो रात को हम एक होटल में रुके, कपड़े थे नहीं, तो हमने चादर लपेट के कपड़े धोए सुखाए। सुबह पहले हम वहाँ से, उनने कहा था कि वो एक वहाँ ये अपने जूट फैक्ट्री है कानपुर में, क्या आप वहाँ तक जाना, जूट फैक्ट्री तक। जूट फैक्ट्री से आप फिर आगे मंडी मिलेगी। तो हम फिर जूट फैक्ट्री पहुँचे, जूट फैक्ट्री से हम मंडी तक पहुँचे। तो वहाँ तो मेला लगा हुआ था, साधु संतों का भंडारे चल रहे थे बड़े बड़े, सबके ठहरने के लिए अलग अलग कमरे थे। नए चादर तकिए, किसी के पास जूते थे तो जूते की गाड़ी आ गई, सबको जूते पहना है। मतलब वहाँ पूरे कानपुर के हिंदू समाज, पूरा सनातन सब एकजुट हो गए थे मतलब। हमारी सेवा में लग रहे थे। वहाँ सेव फल के ट्रक आ रहे थे, जूते चप्पल, कहीं खिचड़ी बन रही है, कहीं भंडारा चल रही है। फिर हमको 2 दिन वहाँ रुकना पड़ा। फिर वहाँ बात हुई रात को, फिर तो हम 8-10 लोगों की फिर टीम बनी कि भाई अपने को चलना है किसी भी हालत तो में, यही नहीं, मंजिल तक पहुंचना किसी है। भी हालत में अयोध्या चलना है। तो हम सब ने अलग से विचार करके हम कानपुर से खुली जेल से निकल गए। तो वहाँ से हम निकल के ट्रेन से, बस से, इससे हम गोंडा पहुँचे, गोंडा रेलवे स्टेशन पे। वहाँ से हम पैदल, मनकापुर गांव आता है जंगल में, तो पैदल गए मनकापुर तक। मनकापुर में भोजन व्यवस्था थी, वहाँ सब कार सेवक बहुत सारे थे वहाँ भी। तो हमने वहाँ मनकापुर में विश्राम किया। ये हीरालाल कुशवाहा और ये हनुमान तिवारी, ऐसे हम 8-10 लोग थे, 3-4 पंजाब के थे, पंजाबी, ऐसे मिला के हम 10-12 लोगों की टोली थी। तो हमने वहाँ पे भोजन वोजन किया। उनने कहा भाई आप यहीं रुकोगे, आगे नहीं जाओगे। तो मैं ठीक है साहब, यहीं सोएंगे। फिर हम तो सुबह 3-4 बजे उठ के फिर चल दिए 10-12 लोग। तो आगे चलते चलते हम सरयू के किनारे एक मंदिर है पुराना, राम जी का, बहुत पुराना, जीर्ण शीर्ण। उसमें एक मिलिट्री का जवान रिटायर्ड, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ संघ की तरफ से, संगठन की तरफ से, कि भाई यहाँ जो तो कार सेवक है उनकी व्यवस्था आप देखोगे। तो वहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने मक्का की फुली, गन्ने के खेत में से गन्ना काट काट के रख रखा था कार सेवकों के लिए, भाई कोई भूखा नहीं रहे। अब उनके परिवारजन भी, कई लोगों की वहाँ मृत्यु हो गई थी, मतलब उस दंगे में। तो बेचारे कई ने बाल बना रखे थे, रो रहे थे कि हमारे लड़के कुछ मर गए। तो हम भी वहाँ मंदिर में रुके। फिर मंदिर में हमें मालूम पड़ा कि भाई वहाँ तो गोलियां चल गई है और कई कार सेवक मर गए। सरयू उधर जाना बंद कर दिया सबका, क्योंकि वहाँ कोठारी बंधु जो थे 2 और बाकी अन्य लोग थे, वो गुम्बद पे चढ़ गए थे 30 तारीख को। तो उनने वहाँ कुछ गुम्बद तोड़ी वोड़ी भी थी लोगों ने। और उसके बाद वहाँ बाद में पुलिस ने गोलियां चला दी। तो हम नदी के उस पार थे, सरयू के उस पार, और ये इस पार, इस साल में दंगा हुआ था अयोध्या में। सरयू का पानी पूरा लाल था, लाशें फेंक दी गई नदी में।
कई लोगों को बोरम भर भर के फेंक दिया। हमने हमारी आंखों से देखा, मतलब अपने लोगों को अपने कार सेवकों को वो मार मार के, लाखों लोग थे। तो हमने खुद ने हमारी आंखों से देखा। 30 तारीख को उन कोठारी बंधुओं को जब माँ दाह संस्कार हुआ, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करी। कार सेवकों का पूरी सरयू नदी के किनारे वो चिताएं लगा रखी थी, जितने भी लोग मरे थे उन सबकी। और बड़े बड़े नेता लोग, धर्म संसद के लोग, अपने सब लोगों ने वहाँ श्रद्धांजलि दी उनको। और हम वहीं रुके, मतलब सरयू के उस पार ही। हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हो रही थी पूरी। हम 2 दिन रुके, उसके बाद फिर इनका समझौता हुआ होगा विश्व हिंदू परिषद का, इनका संगठन का। उसके बाद आप लौट गए वापस? उसके बाद संगठन वालों का इनका कोई समझौता हुआ, तो उसमें ये तय हुआ कि भाई यूपी और बिहार के लोग यहाँ कार सेवक रुकेंगे, बाकी दूसरे प्रांत के लोग कार सेवक सब अपने अपने घर जाएंगे। और जो जो पास के बस स्टेशन है वहाँ गाड़ियाँ लगा रखी है, आपको जहाँ जाना हो बसों में बैठ के जाइए। तो हम वहाँ से फिर बसों में बैठ के इलाहाबाद होके और भोपाल आ गए थे। अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी हमारे साथ कार सेवक जुड़े हुए हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। तो ठीक ठीक, यात्रा वो संस्करण कार सेवक आपने जैसे, आवाज सुना। अच्छा तो जब सुन के बता। हम ग्वालियर गए, ग्वालियर से भिंड गए। भिंड में स्टेडियम में हमारा जुलूस निकाला गया, हमने जुलूस निकाला। वहाँ से फिर हम चंबल पुल पर गए शाम को। इस समय, इससे पहले 4 साल 4 बजे चंबल पुल पर पहुँच गए। वहाँ मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने पुल पर दीवार बना रखी थी, उस दीवार को हमने तोड़ा। टंकियाँ लगा रखी थी अपने डामर की, उन टंकियों को हमने गड्ढे में डाला। यूपी पुलिस हमें मारती मारती यूपी एमपी सीमा में छोड़ जाती, और वापस हम यूपी पुलिस को मारते मारते यूपी सीमा में छोड़ाते। यह युद्ध करीब हमारा 1 घंटा चला होगा। इस युद्ध में गोलियां चली। एक गोली पारस जी जैन भिंड वाले को लगी, भिंड वाले को। आंसू घोष का गोला, मेरा छोटा भाई है, उसके सिर में लगा, खून निकला। गोली लगी, आंसू का गोला लगा। वहाँ से हमने गिरफ्तारी दी भिंड पुल पर से। शाम को हम स्कूल में गए, इटावा भिंड पुल के पहली तरफ स्कूल आ गया। स्कूल गांव में रात रुके। वहाँ से फिर इटावा हो गए। इटावा से हम कानपुर जेल गए। कानपुर जेल में 14,000 कार्य सेवक हम थे। कानपुर जेल में ही करीब हम 5-6 दिन रुके। कानपुर जेल में इतनी सेवा कानपुर वालों ने की है कि जिसके हम किसी शादी में जाएं उसमें भी हमें इतनी सेवा नहीं मिलेगी। हमारे साथ माधो सिंह जी था कानपुर जेल में, माधो सिंह जी था। उन्हें भी देखने कानपुर की जनता आती थी। कानपुर में पुरुषोत्तम जी, ओम जी टाँग के छापड़ वाले, उनकी चप्पल गुम गई थी। तो महिलाओं ने पूछा कि आपकी चप्पल कहाँ भैया? तो उन्होंने कहा यार चप्पल खुआगी। तो उनसे नंबर लिया चप्पल का। दूसरे दिन वही महिलाएं वापस चप्पल बाजार से लेकर के ओम जी को पहनाई। गुरु पर्व के रोज गुरुद्वारा से कला प्रसाद और खीर के ट्रक भरा के आए। कानपुर जेल में कोई दिन ऐसा बाकी नहीं था जहाँ सेव फल, संतरे, अंगूर की पेटियां नहीं उतरती थी। कानपुर ही किदवाई नगर कानपुर से शाम के समय महिलाएं बेटाडोर में दाल कड़ी रोटी लाई। उनका कहना था भैया हमने अपने ससुराल में कभी भोजन नहीं बनाया, इतने बड़े परिवार की महिलाएं थी। हमारे यहाँ महिलाएं भोजन बनाने के लिए रसोई आते थे। उन महिलाओं ने हमें परोसा। इसके बाद में मौला ने की भैया ये आप जो खाना खा रहे हैं इसके पहले राम नाम का भजन गाओ। हमने भजन गाए। इसके बाद उन महिलाओं ने कहा ये रण जो हम रोटी खिला रहे हैं ये कब उतरेगा, ये कब उतरेगा रण? तो हमने कहा किसी कोई जवाब ही नहीं था कि कब उतरेगा रण। आखिर आधे घंटे बाद उन महिलाओं ने जवाब दिया, रोटी नहीं खाने दी किसी को भी। आधे घंटे बाद उन महिलाओं ने जवाब दिया ये रण तब उतरेगा जब ये बाबरी मस्जिद टूट जाएगी, उस रोज आपका हमारी रोटी का ऋण उतर जाएगा। ये उन महिलाओं का कहना था।
फिर वहाँ से हम बिठूर भी घूमने गए कानपुर से। कानपुर से जब वहाँ आने लगे तो रिक्शे वालों ने पैसे नहीं लिए। रिक्शे वाले हम पैसे दे दे गए, भैया आप इतनी दूर से राम सेवा कार सेवा के लिए आए हो और हम पैसे लें, ये नहीं होगा। फिर मैं वो रिक्शे वाले हमें रेलवे स्टेशन पर लाए। रेलवे स्टेशन पर से हम ट्रेन पे भोपाल उतरे। भोपाल में बीजेपी कार्यालय पे गए। उसमें हमारे साथ रामकरण जी खिलचीपुर वाले भी थे। पैसे हमारे पास जो खत्म हो गए थे, उनने आने के लिए सब 300-400 रुपये बीजेपी कार्यालय से दिया, दिलवाए, जिससे हम छापड़ा आए। और क्या कह रहा हूँ, वो पैसे फिर बाद में हमने कार्यालय पहुंचा दिए। ये हमारा वार्ता वृत्तांत है। हम 5-6 जने। आपकी यात्रा में ऐसा कौन सा वृत्तांत है जो अभी तक आपको स्मरण है कि ये यार अलग हुआ था सबसे? नहीं, हम सेठिया जी के साथ थे। सेठिया जी के साथ थे। रामपुरिया बजरंग के वहाँ से हम जुलूस निकाल के जय जय श्री राम करते हुए बस में बैठे। हम बस में बैठ के जय जय श्री राम करते करते और भिंड में हमारा स्वागत हुआ। बहुत बड़ा स्वागत किया उन लोगों ने। और फिर वहाँ क्या हुआ कि भिंड में चमल नदी के पास हम गए। चमल नदी में वो 24 किलो में ऊपर ईंट की दीवार थी। ईंट की दीवार के ऊपर अर्थिंग लगाया था सरकार ने। अर्थिंग लगा के हमको रोक दिया गया था। क्या फिर वहाँ क्या किया कि हम सब लोगों ने आगे बढ़कर उस दीवार को तोड़ी और उनने हमारे पत्थर मारा और डंडा चलाया। और हमने भी उन पर हमसे सदी जो मर्चा भी ले गए थे, हम आंसू गैस भी थे। उनने सेवा करी तो आपने भी सेवा हमने करी। भी सेवा। हम करीबन ये भूल गए भाई साहब, 3-4 घंटे तक हम खूब लड़े। उनको दे दे के हम उधर निकाल देते और वो हमको निकाल देते हैं। सेठिया जी के पैसे गिर गए और सेठिया जी का झोला गिर गया। मतलब हम सेठिया जी के साथ रहे, सेठिया जी को नहीं छोड़ा हमने। फिर उसके बाद क्या हुआ, खूब लड़े और लड़ने के बाद में हमको कानपुर जेल में बंद कर दिया। अब कानपुर जेल में हमको सब चीज़ मिली, पूड़ी भी मिली, पराठा भी मिला। और वहाँ पे माधु सिंह मोड़ सिंह डाकू भी था, उनके पास हम उनका दर्शन करने गए थे। वो भी आत्मसमर्पण देने आए थे वहाँ पे, मतलब मंदिर के लिए सब लोग आए थे। और उसके बाद में हमने क्या किया कि 2 दिन तक हम कानपुर रहे और कानपुर से सेठिया जी के साथ हम फैजाबाद गए। फैजाबाद नसीराबाद से हम ट्रेन बैठे, ट्रेन बैठ के और अयोध्या गए। जो ये सेठिया जी जो मंदिर बता रहे, उस मंदिर में हमने मक्का की फूली खाई और गन्ने भी खाए। और सेठिया जी नहीं मानते कि चले अपन सरजू के पास लड़े। मन की क्या लड़े भैया, अपनी कोई ताकत नहीं, अपने पास बंदूक नहीं, अपने पास तो केड़ा सही पड़े और लड़ने का कोई साधन नहीं है। अपन घर चलेंगे, अब अपन यहीं भगवान का दर्शन कर लेते। तो धीरे धीरे हम सरयू के पार तो तक गए और बस उसके बाद में सेठिया जी के साथ में हम। तो दर्शकों, ये कहानी आप किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं चल रही है कि काल्पनिक कोई सुना रहा है या हमने बिठा रखा है। ये सच्ची घटना है। जिस प्रकार से आप देखते हो किसी फिल्म को और आपको अंदाजा लगता है देखते हुए कि यार वास्तव में ऐसा हुआ होगा, तो वो यही फिल्म है जो आप 90 के दशक में आपने सुना होगा, कभी देखा होगा या किसी के मुंह से सुना होगा। तो ये वास्तविक कहानियां हैं और हमारे कार सेवक हैं, उनसे बातचीत करेंगे जी। जब हमने भूख हड़ताल की, रोटी कच्ची मिली कानपुर जेल में, तो सवेरे चाचा ने वापस रोटियां बनवाई, पर हमने रोटी नहीं खाई। मुन्ना भदौरिया विधायक था लाहौर का, उसने वो जहाँ वो एसपी था, जो कार जेल में एसपी बना के अधिकारी को भेजा था, उस अधिकारी के झापड़ दी। उस अधिकारी के झापड़ दे करके नहीं, उस अधिकारी को कुर्सी से नीचे गिरा दिया। यह मुन्ना भदौरिया विधायक लाहौर ने किया। सुनो जरा सा, मेरे दिमाग जो आराम से। लाल सिंह मजिस्ट्रेट था कोर्ट में। उन लाल सिंह जी ने हमसे पूछा, भैया आप अगर आरएसएस के हैं तो बताओ, आपके पास चना भूंगले और परमल होना चाहिए। तो हमने अपनी अटैचियाँ खोली और लाल सिंह जी मजिस्ट्रेट को हमने अटैचियाँ बताई। तब उनने हमारी पीठ सफाई कि आप वास्तव में प्योर आरएसएस हो। ये उनका मतलब तो खाने के लिए चना भूंगला लगाओगे, रास्ते में क्या कुछ खाओगे, तो चना भूंगला साथ साथ था हमारे। अच्छी बात। तो हमारे पास पीछे और भी कार सेवक है, उनसे बातचीत करेंगे। आपकी यात्रा का क्या वृत्तांत रहा, थोड़ा सा आप भी बता दीजिए। यात्रा में तो परेशानी तो बहुत आई सर।
और हमें दुख इसी बात का हुआ कि हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। यहाँ से विचार तो बना के गए थे कि वहां पहुंचेंगे, लेकिन पहुंच नहीं पाए। गए पर हम पहुँच नहीं पाए। लेकिन आपको दुख जताने की जरूरत नहीं है, अब आप जा सकते हो, क्योंकि आप गए थे तब तोड़ने गए थे, और अब आप साक्षात भगवान को ही देखोगे वहां, क्योंकि बैठ गए हैं। की दया हुई, मंदिर बन गया तो अब जाएंगे ही। चलिए, अच्छी बात है साहब। आप भी गए थे क्या? चलिए, कुछ मंदिर इतिहास में बोलूं क्या? हाँ, बोल मंदिर दो ना। इतिहास बोलूं क्या? ब्रह्मा के पुत्र मानस मनु ऋषि ने, मनु ने और विश्वकर्मा जी ने, मनु ने अयोध्या बसवाई, विश्वकर्मा जी ने उसका निर्माण किया, जिसमें 9 द्वार और 8 चक्र हैं। आप ऐसे बैठिए। ठीक है, ठीक। मनु के 10 पुत्र हुए। 10 पुत्र में रघु, 10 पुत्र में एक सेकंड बस, 10 तो याद ही था। तो 73 ईसा पूर्व है, यानी आज 2000 और 87 साल पहले मनु हुए। मनु के 10 पुत्र हुए। उनका बड़े पुत्र इच्छुक थे। इच्छुक वंश में कुक्षी हुए। कुक्षी के सगर के भागीरथ के रघु हुए। रघु सबसे प्रतापी राजा हुए। उन्हीं के नाम से राम वंश का रघुकुल या रघुवंशी हुए। इनकी पहचान रघुवंश से हुई। पहले अयोध्या भारतवर्ष की राजधानी हुआ करता था, लेकिन कालांतर में हस्तिनापुर आ गई। कालांतर में राजधानी हस्तिनापुर बना दी गई। राम मंदिर के जो अब स्तंभ है, जहां पर बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उसमें 7 स्तंभ निकले। 7 स्तंभ के पहले ये 84 स्तंभ थे। जब राम मंदिर बनाया गया, उसने जब राम मंदिर बनाया राम जी के बाद, उसमें 84 स्तंभ थे। 84 स्तंभ के बाबर के हमले में कुछ नष्ट भ्रष्ट होकर कुछ रह गए। उन्हीं 14 स्तंभों पर बाबरी मस्जिद का 3 गुंबद बनाई गई। वो गुंबदें बानू ढांचे में गिरा दी गई। तब हमें एक बाबरी ढांचे में गिराई गई, तब हमें एक स्तंभ मिला, लोहे का, अपने पत्थर का स्तंभ। बाकी 7 स्तंभ, 6 स्तंभ जो वापस जब खुदाई की गई, मंदिर खुदाई की गई अभी निर्माण में, उसमें 6 स्तंभ निकले। आज भी वो 7 स्तंभ राम जन्मभूमि पे रखे हुए हैं। उनकी पुरानी कब के पुराने है, उसकी जानकारी निकल के आना चाहिए। ये हमारी मांग है कि ये कितने पुराना है। कितने पुराने आपकी मांग है कि इनका जो है और रामचंद्र के पहले 22वें वंशज पर रावण ने आक्रमण किया था अयोध्या पर। राम जी से 22वें वंश पहले और रघु इच्छुक वंश के 667 से 41वें वंश पर यह आक्रमण किया था रावण ने। रावण ने जब आक्रमण किया तो ये राजा शहीद हो गए। नाम इसमें मिलकर ये राजा शहीद हो गए। एक मिनट नाम बता। ये जानकारियां भी हर कोई नहीं बताता है, तो आप लोग सुन लीजिए। और जीतने के बाद और स्तंभ 84 स्तंभ रावण लंका ले गया। लेकिन जब राम रावण युद्ध हुआ, सीता जी को लाए, तब रावण वो 84 स्तंभ वापस अयोध्या लाया। राम जी के बाद कुछ ने उन्हीं स्तंभ पर, जब राम जी चले गए, इसके बाद अयोध्या तहस नहस हो गई बाढ़ से। इसके बाद कुछ ने उन्हीं 84 स्तंभ पर राम मंदिर का निर्माण किया, जिसे मीर बाकी ने तोड़ा। इसके पहले मीर बाकी पहले महाराजा विक्रमादित्य ने सन 2100 में इसी मंदिर का, जो लोग कुछ ने बनाया था, इसी मंदिर का निर्माण किया था। जिसके बाद विक्रमादित्य के मंदिर को मीर बाकी ने तोड़ा। चलिए, अच्छी बात, धन्यवाद। तो हमारे साथ और भी कार सेवक है, दिनेश जी। क्या रहा आपकी यात्रा का वृत्तांत? सन 87 से कार सेवा से जुड़े हुए थे।
रामशिला बच्चे बच्चे रामशिला काम गए, काम तो इनके भैया के साथ रहे रात दिन। यहाँ से फिर हम इनके साथ ही कार सेवा में गए थे। यहाँ से इटावा कानपुर होते हुए कानपुर जेल में छोड़ दिया। मतलब हमारे ऐसा जूते कोई चप्पल सब घूम गए थे अंदर। अच्छा, ऐसा कोई आपको वहाँ का दृश्य पता है जो कि आप जाते समय आते समय आपको एकदम अभी तक याद है कि यार ये सब बहुत वो नदी में से इधर उधर निकले थे, हमें जूता चप्पल सब कपड़े वपड़े सब ले गए थे वहाँ, सब नए कपड़े दिलाए उन्होंने, अच्छा जूते चप्पल सब दिलाए, वहाँ से दिलाए बहुत थे? अच्छे रखे वहाँ से। और कुछ बस अच्छी बात। हाँ अंकल आप बता दीजिए ऐसा कोई दृश्य। वहाँ जब वो दीवार तोड़ते समय उधर से अश्रु गैस के गोले फेंके, उसमें हनुमान जी गर्ग जो विधायक थे उस समय वो बेहोश हो गए। अब हम घबराए, मैंने कि यार कुछ हो जाएगा, तो फिर हम 2 5 10 नीचे गए, पुल के नीचे उतरे और उतर के वो टाविल था हमारे पास, तो वो टाविल उसमें नदी में गीला करके उनके मुंह में हमने चुवाया। जब जाके उनको होश आया, पानी वानी छिड़का, तो एकदम मतलब युद्ध टाइप चला था वो 3 घंटे। था साहब। अच्छी बात है। हाँ साहब, आपको कुछ जरूर याद होगा थोड़ा सा अलग। कुछ याद नहीं, हम तो राम के लिए गया था, राम मंदिर बन गया, हमें बहुत बड़ी खुशी है इन चीज की। बस सेवा करी। ये सबसे बड़ी बात है कि आप सभी को खुशी है और आप सभी की जो मेहनत है वो रंग लाई है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि 26 जनवरी 15 अगस्त पे हम हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको हम याद करते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो हमारे लिए ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी है जो कि भगवान श्री राम का मंदिर बन के आज तैयार हुआ है। इन सबका अथक प्रयास रहा है। जिस प्रकार से 26 जनवरी 15 अगस्त को शहीदों को याद किया जाता था, उसी प्रकार से आप सभी को भी 22 जनवरी को जरूर याद किया जाएगा, क्योंकि आपने वो लड़ाई लड़ी है, आप वहां तक गए हैं, आप हम सबके प्रेरणा स्रोत बन गए हो। तो ये था कार सेवकों का इंटरव्यू और उनका स्वागत समारोह। वैसे भी ये 21 को रखा गया था, लेकिन मैंने कहा तो इन सभी लोगों ने मेरी बात मानकर सभी का जो है आज ही तय कर दिया। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, छापेड़ा वासियों का। भगवान श्री राम की शरण में हम बैठे हुए हैं। जी एक बात और बता दीजिए। ये चंबल पुल पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है पुलिस, यूपी पुलिस की, तो हनुमान प्रसाद गर्ग पचोर, उनसे दौड़ाता नहीं था और पुलिस मारती मारती उनको यूपी सीमा में लाती थी या एमपी सीमा में लाती थी और वापस हम फिर अब एमपी में हमला। लेकिन सबसे ज्यादा डंडे खाए तो हनुमान प्रसाद गर्ग ने। अभी है कि नहीं हो? और हम साथ साथ मिर्ची पाउडर भी ले गए थे। मिर्ची पाउडर सबसे ज्यादा तो उनको खुशी हुई होगी आज, क्योंकि मैंने जितनी मार खाई थी वो सक्सेस होगी आज। मिर्ची पाउडर का उपयोग हमने यूपी पुलिस पर किया। जैसे ही वो भगते मिर्ची पाउडर फेंकते, वो आंखें मसलते भगते और हम देते देते ले जाते। मिर्ची पाउडर का उपयोग किया। चलिए अच्छी बात है। तो आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतिहास आपको ऐसे ही दोहराता रहेगा आपको। और वैसे भी बहुत खुशी है, हर गांव, हर कस्बा, हर नगर अयोध्या के रूप में तब्दील हो चुका है, क्योंकि हम जहां जाते हैं वहां राम धुन सुबह 5 बजे से सुनाई देती है। और वैसे भी मेरे को पता है छापेड़ा में भी लगभग 10-12 दिन से 15 दिन से 15 तारीख से सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकाली जा रही है। और आज की प्रभात फेरी का मैं भी आपको लाइव दर्शन कराने वाला हूं। तो आप सभी 5 बजे जितने भी दर्शक हैं मेरे, लाइव आ जाइए और मैं आपको छापेड़ा की जितनी भी जहां भी प्रभात फेरी निकलेगी पूरे छापेड़ा के अंदर जो जो सजावट है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो तेजस लाइव पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जय जय श्री राम। क्योंकि जो ये चमक है शिखर की जो चमक है वो ऊपर से आगे नीचे से नहीं आए। आप